नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने बाजी मार ली है। उन्होंने चीन की, आपको बता दें कि वरीयता प्राप्त विंग जियाओ को सीधे गेम में हराया है और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। ओलंपिक में सिंधु को मिली इस जीत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, पीवी सिंधु की ओर से शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। वहीं सीएम शिवराज ने भी कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सेवड़ा बाईपास रोड पर वृक्षारोपण किया। वहीं भाजपा नगर मंडल और बड़ौनी उद्गमा मंडल के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के गुर सिखाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए एक खुला हुआ आसमान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों मौतें हुई हैं। दवा, डॉक्टर, ऑक्सीजन और बिस्तर की कमी के कारण लोगों ने जान दे दी है, लेकिन सरकार जिले के सीएमएचओ के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है। वहीं गुप्ता ने अस्पताल माफिया को संरक्षण देने वाले पर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही जुडिशियल इंक्वायरी की भी मांग की है। कोरोना की महामारी के बीच में अकेले भोपाल में 200 से 300 अस्पताल पैदा किए गए, जो रातों रात टपरे की तरह सर मशरूमिंग हुई, जिनकी सरकार ने उनको अनुमति दी। 700 से ज़्यादा जो है शिकायतें आईं और 60 अस्पताल बंद करके सरकार अपनी वाहवाही करना चाहती है। ये कार्रवाई लुटेरी दुल्हने माला डाल के और रात को भाग जाने वाली कार्रवाइयों की तरह है। पहले सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और सार्वजनिक करना। सांची माध्यमिक विद्यालय में पीएचडी कर रही श्वेता नेमा ने नया कीर्तिमान रचा है। उन्होंने कुर्मासन को लगातार 45 मिनट 26 सेकंड तक करके नया इतिहास रचा है। उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ अन्य विश्व रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया है। इसके पहले चीन के एक व्यक्ति ने 15 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। नया कीर्तिमान बनाने के बाद उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रशस्ति पत्र दिया गया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार प्रैक्टिस करके इस मुकाम को हासिल किया है। राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून बनाए हैं, लेकिन ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि धर्मांतरण के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाएं। इसके अलावा आलोक कुमार ने केंद्र सरकार से मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप रोकने की मांग की है। साथ ही तीसरी लहर की आशंका के बीच विश्व हिंदू परिषद लोगों को जागरूक कर रहा है। देश के 1 लाख गाँव और मध्य प्रदेश के हजारों गाँव में कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोगों ने यह भी विचार किया कि देश में जो धर्मांतरण कराया जा रहा है वो लालच से भी कराया जाता है, वो दबाव से भी कराया जाता है और वो धोखे से भी कराया जाता है। हाथ में मौली बांध करके, माथे पर टीका लगा करके अपने धर्म को छुपाते हुए, हिंदू हैं ऐसा आभास करते हुए हमारी बेटियों के साथ में विवाह करने का जो प्रयत्न है, लव जिहाद जैसा, देश के कुछ बड़े प्रांतों ने उसके लिए कानून बनाया है। मध्य प्रदेश ने भी बनाया है और इस कानून के लागू होने से इस तरह की गतिविधियों में रोक आई है, पर बहुत सारे प्रांतों ने यह कानून बनाया नहीं। समस्या अखिल भारतीय है, इसलिए इसका इलाज भी अखिल भारतीय होना चाहिए और हमने केंद्र सरकार से मांग की है।
वनखेड़ी में बीजेपी चांदौन वनखेड़ी मंडल कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह और विधायक ठाकुरदास नागवंशी शामिल हुए। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह ने कहा कि संगठन की ताकत के लिए काम किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के उपनगर संत हिरदाराम नगर में युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। युवक का नाम निक्की पारोसे बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार निक्की पारोसे ने कल शाम कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद वो शराब पीकर अपनी नानी के घर पहुंचा और सुबह मृतक पाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के जयंत चौकी क्षेत्र में साइलो के समीप समानता कंपनी की दीवार ढह गई। हादसे में मजदूर परिवार दीवार में दब गया, जिससे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक और बच्चा और माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण दीवार गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। जयंत पुलिस चौकी प्रभारी अभिमन्यु द्विवेदी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का कार्य शुरू किया। सर, क्या कुछ घटना हुई है? कल रात में एक जो घर था, वो घर के गिरने से जो उसमें परिवार रह रहा था, उसके 2 बच्चों की उसी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बाकी 2 घायल हैं। उनका जो नेहरू अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तो अभी जो हम जो घायल हैं, उनकी बच्ची है 5 साल की और एक उनकी माता है, तो उसको वहाँ उसकी जो इलाज की व्यवस्थाओं के लिए संबंध में हमने निर्देश प्रसारित किए हैं कि उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था जो भी कुछ हमें ज़रूरत होगी उसको हम पूरी तरीके से उसको करेंगे, जिससे कि जो घायल है उनको समुचित उपचार मिल सके। वर्षा के हाल में और कई वर्षों से ये जर्जर हालत में इनकी बाउंड्री थी, समानता कंपनी की, और उसके सटके लोग बहुत दिनों से बसे हुए थे, अपना जीविकोपार्जन यहाँ कर रहे थे। ये दुखद समाचार है कि रात को बाउंड्री गिरने से बच्चे दब के मर गए। चित्रकूट जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हो गई हैं। आपको बता दें कि लगातार चित्रकूट जनपद में बारिश हो रही है, जिससे मंदाकिनी नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। इसका जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला रामघाट पहुंचे, जहां बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। कम है, मंदाकिनी का जो जल स्तर है अभी कम है, लेकिन यहाँ पे एहतियात के तौर पे सिंचाई विभाग के अधिकारीगण हैं, उनकी मोटर बोट वगैरह दी गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग के कर्मी हैं, पुलिस का जो प्रशासन का जो पूरे हमारे सिपाही हैं वो ड्यूटी पर लगे हुए हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। और अभी जो है घाट के ऊपर मंदाकिनी का जो जल स्तर है वो आया है। मुझे उम्मीद है कि अगर थोड़ा बहुत अभी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर और बढ़ता है 131 या 32 तो थोड़ा बहुत किसी के घर में पानी जा सकता है। चित्रकूट में लगातार बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार हो रही जंगल में बारिश और क्षेत्र के जो नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, जिसके चलते मंदाकिनी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। रामघाट, भरत घाट, प्रमोद वन, अरोगधाम समेत कई ऐसे इलाके जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यूपी एमपी का प्रशासन मौके पर पहुंचा है, अलर्ट है प्रशासन, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोगों को किस तरह से लोगों को सुरक्षित किया जाए, किस तरह से ना तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची, ना ही होमगार्ड की टीम अभी तक पहुंची है, और यहाँ तक कि कोई भी पुलिस चौकी या हेल्पलाइन नंबर भी नहीं जारी किया गया है। लेकिन जिस तरह से एसडीएम, तहसीलदार और यूपी प्रशासन का देखा जाए तो जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किए हैं। और हालांकि जो लोगों के घरों में पानी घुसा, उन्होंने अपना सामान ऊंचे इलाकों में रखना शुरू कर दिया है। लोग वहां से हटना शुरू हो गए हैं, नावें चलना शुरू हो गई हैं। कामतगिरी पहुंच मार्ग भी पूरी तरह से प्रभावित है और वहां पर पानी भर चुका है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से चित्रकूट में बाढ़ की स्थिति है, तो निश्चित तरह से यह पूरी तरह से भयावह है। देखना यह होगा कि कब तक इस बाढ़ की स्थिति में कमी आती है और प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपटता है। खबर भारत के लिए चित्रकूट से अतुल मिश्रा, पंकज।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में शराब माफिया के साथ ही ड्रग माफिया का जाल भी पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है, जिसकी चपेट में युवा आ रहे हैं। कई परिवार इसमें बर्बाद हो रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि बढ़ते अपराध के पीछे नशे का यह अवैध कारोबार ही जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि प्रदेश के बड़े शहरों में होटलों में, पब में खुलेआम बिक्री हो रही है। बुंदेलखंड में अंधविश्वास का खेल जारी है। कुछ ऐसा ही मामला पन्ना जिले में सामने आया, जहां एक शिक्षक 4 मजदूरों को गढ़ा धन खोजने के लिए ले गया और धन खोजने के चक्कर में एक व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एसपी को जांच के लिए आवेदन दिया और शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। वहाँ पर ये हुआ था, हम लोग 24 तारीख को पाठा से गए काम के लिए सिमरा, तो 25 से हम लोग काम पे चढ़े और 25 से हम लोग काम पे चढ़े। फिर 2 तारीख को ये हादसा हुआ है। फिर संतोष मौर्य आया, हम लोगों को 12 बजे रात को और लेवा गया, और फिर वहाँ जाकर लेवा गया तो पहले मशीन से चेक किया और फिर चेक किया, फिर हम लोगों को खुदवाया। पहले रम्मू को कुदरिए दी, फिर हमको। तो उसने काम भी करवाया और फिर उसने भेज भी नहीं, गैर होश हो गया और इंजेक्शन लगवा दिया। लगवा दिया, क्या कारण? धन खुदवाया, हीरा भांडा खुदवाए उसने, इसमें लड़की गैर होश हो गए, इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं। अमानगंज थाना के ग्राम पाठा के भैयालाल आदिवासी और कुछ ग्रामवासी भी उनके साथ में थे। उन्होंने कोई घटना हुई है अमानगंज में गड़ा धन खोदने से संबंधित, उसी के संबंध में उन्होंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। तो हमारी ओर से उसको कलेक्टर सर को प्रेषित किया गया है और उसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो की जाएगी। गुना में लगातार बारिश से जिले के मियाना गांव के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहां पर 4 करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया देर रात बारिश के पानी से बह गई। पुलिया का निर्माण पिछले 4 महीनों से पीडब्ल्यूडी विभाग और निजी ठेकेदार कर रहा था। वहीं क्षेत्र में रहने वाली निचली बस्तियों के घरों में बारिश का पानी जा घुसा, जिसके चलते लोगों ने शासकीय स्कूल में शरण ली। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी गाँव में सुध लेने तक नहीं पहुंचा। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी कब तक इन ग्रामीणों की सुध लेने पहुंचते हैं। इसका 200 से 150 श्रद्धालु रोजाना इस मंदिर पर जाते हैं, लेकिन अब उनके लाने कहीं पर भी पानी की वजह से निकलने के लाने जगह नहीं है। ठेकेदार ने अधूरा काम छोड़कर अपना चला गया यहाँ से, और इसमें ना ही एक पाइप डाला जिससे कि पानी निकलकर श्रद्धालु मंदिर जा सके। ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है? ये बाहर अंदर आने का है, ये रास्ता छापरा गई है। छापर गई है? छापरा गई है। अच्छा, तो अब ये रास्ता टूट गया? ये रास्ता टूट गया। मई मंदिर है, ये बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। कच्चा डाल दिया ये वैसे। कच्चा रास्ता था? और क्या? मिट्टी का? मिट्टी का रह गया वो तो। अब छापर के लिए रास्ता कहाँ से जाएंगे लोग बाग? अब छापर के लिए रास्ता कहाँ है? अब बाजार में वहाँ पड़ा फिर आ गई। अच्छा, मार्ग बंद हो गया है? हाँ, मार्ग बंद हो गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सेवड़ा बाईपास रोड पर वृक्षारोपण किया। वहीं भाजपा नगर मंडल और बड़ौनी उद्गमा मंडल के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के गुर सिखाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए एक खुला आसमान है। गलती तालाब की नहीं है कि वो घर में घुस गया, गलती ये है कि हम तालाब में घुस गए। हमने घर तालाब में बना ली। आजकल आप बहुत टीवी वगैरह पे देखते हो, तेंदुआ बस्ती में आ गया, शेर बस्ती में आ गया। और शेर तेंदुए की गलती नहीं है इसमें, हम जंगल में चले गए, हमने उनके जहां जाके अपने घर बना लिए।
जो फॉरेस्ट का इलाका था वहां हम पहुंच गए। महत्व हम खत्म करते जा रहे हैं तालाब का, जंगल का, फॉरेस्ट का, इसलिए दिक्कत आ रही है और इसलिए हम परेशान हैं। गलती तालाब की नहीं है कि वो घर में घुस गया, गलती ये है कि हम तालाब में घुस गए। हमने घर तालाब में बना लिया। आजकल आप बहुत टीवी वगैरह पे देखते हो, तेंदुआ बस्ती में आ गया, शेर बस्ती में आ गया। और शेर तेंदुए की गलती नहीं है इसमें, हम जंगल में चले गए, हमने उनके जहां जाके अपने घर बना लिए। जो फॉरेस्ट का इलाका था वहां हम पहुंच गए। महत्व हम खत्म करते जा रहे हैं तालाब का, जंगल का, फॉरेस्ट का, इसलिए दिक्कत आ रही है और इसलिए हम परेशान हैं। गलती तालाब की नहीं है कि वो घर में घुस गया, गलती ये है कि हम तालाब में घुस गए। हमने घर तालाब में बना लिया। अशोकनगर जिले के नई सराय में लूट का एक मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला नई सराय के सराफा व्यवसायी रितेश जैन के घर का है, जहां चोरों ने वृद्ध महिला से मारपीट की और घर में रखे चांदी और अन्य आभूषणों सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में करीब 25 लाख रुपए की लूट हुई है। वहीं घटना की जानकारी लगने पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया पुलिस अधिकारियों सहित मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू की। करीबन 1 दर्जन लोग थे और करीबन लगभग 12-12:30 बजे के करीब वो कैमरे के माध्यम से देखा, 12:30 पे वो आ गई थी। नीचे का कैमरा बंद कर दिया उन्होंने और छज्जे के माध्यम से ऊपर आ गए वो। और इसके बाद वो दुकान में मेरी भी छानबीन की उन्होंने, कमरे भी देखे, उसमें कुछ नहीं मिला उनको। इसके बाद मेरी मम्मी नीचे सो रही थी, तो उस गेट उसमें सो रही थी, गेट लगा के, तो उन्होंने गेट खटखटाया, तो उन्होंने सोचा कि इंदौर से जबलपुर जा रही स्लीपर बस विदिशा के हिरनई गांव के पास पलट गई। हादसे में बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए, जिन्हें घटना की सूचना मिलने पर विदिशा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को भोपाल अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ड्राइवर नशे में बस चला रहा था, इसी वजह से यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ गृह मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद डबरा में भीतरवार पुलिस ने कंजरों के डेरे पर दबिश दी और अवैध शराब को नष्ट किया। वहीं आबकारी विभाग के उप निरीक्षक ने भी अपने दल के साथ कई जगहों पर पहुंचकर लाखों की अवैध शराब जब्त की है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक भी जब्त की। सर आज की क्या कार्रवाई रही? आज की कार्रवाई नक्टा पाटा और केतपुरा गांव में कंजरों के डेरे व बंजारों के गांव में की गई, जिसमें 2000 केजी गुड़ नहाम और 9 लीटर हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 1,02,000 रुपये आंकी गई है। ये कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई है, निर्देशन में की गई है। ये कार्रवाई एसएफ के जवान, होमगार्ड्स के सैनिक और आबकारी बल के द्वारा की गई है, संयुक्त टीम द्वारा की गई है और इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि आगे जाने पर गोलपुरा डेरा में वहाँ भी एक व्यक्ति जो अवैध शराब का निर्माण करते हुए पाया गया था, वहाँ से मौके से भट्टी बनाने की और लाहन करीब 20,000 लीटर होगा, जिसकी मात्रा करीब 7 से 8 लाख रुपये होंगे। मौके पर नष्ट कराया और शराब को जब्त कर उन दोनों के खिलाफ 24(2) के तहत अपराध पंजीकृत किया है। जिसकी गिरफ्तारी हुई दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गए, खेतों का फायदा उठाकर। शाजापुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम होगा। कलेक्टर दिनेश जैन ने अन्न उत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 7 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस दौरान शाजापुर कलेक्टर के साथ जिला आपूर्ति अधिकारी HR सुमन सहित अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश कस्बे और तहसीलदार राकेश खजूरिया मौजूद रहे। उत्सव का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश की सभी जो राशन की दुकान है उनसे किया जाना है, तो इसी की तैयारी कर रहे हैं। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे
और इसमें हितग्राहियों को प्रत्येक राशन की दुकान पे हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उनको एक विशेष तरह का जो मतलब एक थैला है जिसमें 10 किलो अनाज जो उनको दिया जाएगा। सब लोगों को इसमें आमंत्रित किया है और जो सतर्कता समितियां हैं राशन की दुकानों की, उनके लोग और जो कोविड की क्राइसिस मैनेजमेंट की समितियां उनके लोग भी आमंत्रित किए गए हैं। तो इसी की तैयारी के संदर्भ में आज मैंने बहुत सारी दुकानों का निरीक्षण किया है, उनको निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।